उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग ठीक होंगे। पहले ये वाली वीडियो देखिए। यादें आज भी यही रह गई। हाँ, प्रदीप भाई की यादें आज भी यही रह गई। प्रदीप भाई स्टार्टिंग से डांस कर रहे थे हम। देख लिया आप सबने वीडियो। गाइस, ये मेरी दुकान के साथ ऐसे मजाक कर रहे हैं। वो मेरे लिए सिर्फ एक दुकान ही नहीं, मेरे खून पसीने की मेहनत है, जिसे मैंने बड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया है। उसके लिए मैंने अपना प्यार छोड़ दिया, अपने घर वालों को कई महीने तक छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। मतलब वो हर एक चीज छोड़ी है मैंने जो मुझे तहे दिल से पसंद थी। अपना खून पसीना एक करके वो दुकान खड़ी करी है मैंने। और मैं जिस उम्र का हूँ उस उम्र में बहुत मुश्किल होती है कि एक बंदा अपनी दुकान खड़ी कर रहा है। वो लेडीज आई थी, पिछोड़ा पहननी थी, मुझे तो पता नहीं था उसके बारे में, मुझे नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन मुझे कुछ दिन बाद पता चला जब मैंने अपने दोस्तों वगैरह से पूछा कि ये चीज क्या होती है। ठीक है, और लेकिन तुम्हें तो पता है कि वो मेरी रोजी रोटी है, तुम तो जान पूछ के उसके साथ मजाक कर रहे हो। ये कहाँ की संस्कृति है तुम्हारी? वैसे मुझे संस्कृति सिखाने चले हो तुम। मुझे तो पता भी नहीं था उसके बारे में। जब मुझे पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ गलत हुआ, लेकिन मेरी तरफ से गलत नहीं हुआ। वो लेडीज आई थी खुद, उन्होंने खुद ने डांस किया, उनकी गलती थी, वो मेरी गलती नहीं थी। फिर भी कुछ लोगों को बस इस बात से दिक्कत है कि मैं हल्द्वानी के अंदर आके बाहर का बंदा फेमस कैसे हो गया। तो मैं बता दूं, मैंने मेहनत की है, तभी लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। और जहां भी जाता हूँ इज्जत कमा के आता हूँ, और वहां से भी इतनी इज्जत कमा के आया हूँ कि कम से कम इंस्टाग्राम पे कल तक 15,000 थे, अब से 18 से 20,000 लोगों ने मुझे मैसेज करके सपोर्ट की है। तो इतनी इज्जत मैं कमा लेता हूँ जहां भी जाता हूँ। और बहुत लोगों को तो बहुत सारी चीजों से दिक्कत है, जैसे कि मेरे नाम से दिक्कत है। और मैं अपना नाम बता दूं कि मेरा नाम आदिल शेख नहीं है, मेरा नाम आदिल सैफी है। तो पूरा नाम लिया करो मेरा नाम आदिल सैफी है। ठीक है। ये बात दूसरी वीडियो की कि जब मैं गलत नहीं था तो फिर वो लेडीज हमारी शॉप पे आई दोबारा, हमने वीडियो बना के डाली, क्योंकि बताना जरूरी था कि मैं गलत नहीं हूँ। चाहे मैं दिल्ली में हूँ, चाहे हल्द्वानी में होता, मैं फिर भी बताता कि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मेरे घर वालों की इज्जत प्यारी है। अगर लोग वहां पे मुझसे माफी मंगवा ली थी, लोगों को लग रहा था मैं गलत हूँ कि मैंने माफी मांग ली, लेकिन दबाव में आके मैंने माफी मांगी थी, वहां मुझे दबाव किया गया, इस वजह से माफी मांगी थी। उन लोगों ने बोला ठीक है, इसका स्टाफ चला लेगा दुकान, चलने दो। तो मैं कहा कोई बात नहीं, लेकिन भाई सच भी तो बताना जरूरी है। बेशक दुकान मत चले या ना चले, रहे या ना रहे, अपनी इज्जत भी तो प्यारी है। ऐसी कमाई किस काम की जहाँ बेइज्जती हो जाए। तो भाई अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, और लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हल्द्वानी के बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग इतना ज्यादा प्यार कर रहे हो, लेकिन इज्जत मेरे लिए पहले जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो स्टाफ चलाए ना चलाए, दुकान में रहे ना रहे, लेकिन वो रील मैंने इसलिए डाली क्योंकि मैं झूठा नहीं हूँ गाइज, मैं सच्चा हूँ। जो भी हुआ वहां पर मेरी कोई गलती नहीं थी, उसमें इसलिए डाली। और उन लोगों को अब और ज्यादा जलन होगी, तो इसलिए मैं वहां से दुकान हटवा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे स्टाफ को भी प्रॉब्लम हो। तो मैं तो अभी छोटी सी उम्र में बिजनेस करने निकला हूँ, बिजनेसमैन ही मान लो, एक तरह से छोटा हूँ, लेकिन बिजनेसमैन बंदा हूँ मैं। तो वहां नहीं तो कहीं और कर लूंगा, मेरे पे क्या जा रहा है, मैं तो कहीं और कर लूंगा। लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कर लूंगा मेहनत करके। और तुम लोग कुछ भी कर लो, कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हारी बातों का जवाब ना मेरी कामयाबी देगी। मैं नहीं दूंगा, मेरी कामयाबी देगी तुम्हारी बातों का जवाब। जितना तुमने मुझे परेशान किया है ना, इतना मेरे साथ इतना कुछ किया है, उसका जवाब सारी मेरी कामयाबी देगी। और भाई बस सब लोगों को यही जलाना है कि बाहर का बंदा आ गया, फेमस हो गया। और वहां ना लोगों को ज्यादा धर्म देखा जाता है यार, हल्द्वानी के अंदर लोगों को धर्म देख के टारगेट किया जाता है। अब भाई रही बात, वो बोल रहे थे बुरखे वाले को क्यों नहीं नचा रहा, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जब मेरी दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो मैं उसमें कोई गरीब या अमीर नहीं देखता, मैं उसमें कोई जातिवाद नहीं देखता, मैं उसमें कोई धर्मवाद नहीं देखता। मैं सिर्फ एक कस्टमर समझता हूँ, और कस्टमर के नाते मैं काम करता हूँ। और मैंने नहीं बोल रखा मेरी दुकान पे आके डांस करो। देखो मेरा तो काम है, मैं तो दुकान के अंदर करता रहता हूँ, क्योंकि म्यूजिक बजते ही भाई मेरे अंदर तो फुर्ती आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। मैं तो
काम ही वही करने आता हूँ दुकान के अंदर, मैं तो डांस करता रहता हूँ और मेरे तो कोई रोक भी नहीं सकता भाई, वो तो मेरा मन है, मैं करूँ या ना करूँ। लेकिन मैं कस्टमर को नहीं बोलता तुम लोग डांस करो। कस्टमर ऐसे भी कस्टमर थे हल्द्वानी में जो बोलते थे भाई हमें डांस भी नहीं करना और हमें सॉफ्टी के साथ गेम भी नहीं करना, आप बिना गेम के दे दो। तो गाइस मैं उन लोगों को बिना गेम के, बिना किसी चीज के दे देता था, पर लोगों ने ना ऐसा खिलवाड़ बना दिया उसका कि यहाँ आइसक्रीम लगा तो वहां, अरे उनके पेरेंट्स खड़े रहते थे यार, उनके पेरेंट्स खड़े रहते थे और जो आइसक्रीम में इधर उधर लगाता था वो आइसक्रीम को मैं फेंक देता था। पीछे आपने बहुत लोगों ने डस्टबिन में देखा होगा मेरी कितनी सारी सॉफ्टियां पड़ी रहती थी, या मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं वीडियो डाल दूंगा। मेरी साइड में, मशीन की साइड में बहुत सारी खराब सॉफ्टी पड़ी रहती थी, डस्टबिन में पड़ी रहती थी, उनको हम फेंक दिया करते थे। और जो साफ आइसक्रीम होती थी क्लियर, हम उनको ही पब्लिक को देते हैं, क्योंकि हमें भी पता है इस चीज का, हमें इतना दिमाग है, इतनी अकल है, हम बिजनेस करने घर से निकले हैं तो इतना सब चीज का हमें भी पता है। लेकिन तुम जो मेरी दुकान में जाके ये हरकतें कर रहे हो और मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हो और व्यूज बटोर रहे हो मेरे नाम पे, वो चीज गलत है। उस चीज का, जिस चीज का मुझे नहीं पता था उस चीज का मैंने माना कि हाँ मुझे नहीं पता था, लेकिन तुम लोग मेरी रोजी रोटी के साथ मजाक कर रहे हो। अरे तुम्हारी कहाँ की संस्कृति है ये बताओ मुझे, तुम मेरी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, सब चीज का जवाब मिलेगा, मेरी कामयाबी जवाब देगी तुम्हें, कुछ दिन बाद मेरी कामयाबी दिखेगी तुम्हें, और जो करना है करते रहो भाई। गाइज आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, हल्द्वानी के सब लोग, और मेरे घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे रिश्तेदार हर लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, दिल से थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों को मेरी कुछ भी बात गलत लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, ठीक है? ओके गाइज, थैंक यू सो मच।